आत्मनमन, अभिनंदन और ओम तथास्तु। एंड दिस इज़ मनीषा डूकिया। आप सबका अभिनंदन ओम तथास्तु पर और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम एक और विषय पे, बहुत ज़रूरी विषय पे, जो हमें लगता है कि हमको पता है बट वास्तव में कितना पता है ये तो आप ही जानते होंगे। Continuing our series of self-realization, today we'll take up a very important topic that we look for happiness in the we look for permanent happiness in the impermanent material world, and we look for peace in the small impermanent happiness that we keep searching throughout our life. I'm sure you all understand Hindi, and this is the last one of the series, the final one of the series actually, because I don't want to make it very long because it is all about implementation. तो अब मैं इसको हिंदी में रखूँगी और छोटा रखूँगी, और ये एक फाइनल है ये इसका, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक हम किसी भी चीज़ को करना नहीं शुरू करते हैं परिवर्तन आता नहीं है। सिर्फ बातों से परिवर्तन नहीं आता है। चलिए फिर हम जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ये एहसास सबको होता है कि बाहरी संसार की खुशियाँ क्षणिक है। प्रत्येक वस्तु को एक दिन नष्ट होना ही है, ये तो एक सत्य है। आज हम में से हर एक खुशी और शांति की तलाश कर रहा है। यह खोज सर्वव्यापी है। आखिरकार दुखी तो कोई भी नहीं रहना चाहता है। लोग अलग अलग तरीक़ों से खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे और करते आए हैं। कुछ इसे धन दौलत और दुनियावी चीज़ों में ढूंढते, कुछ इसे यश में, प्रसिद्धि में पाना चाहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि लोग कैसे कैसे खुशियाँ ढूंढते हैं। हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि ये भी एक खुशी ढूंढने का ज़रिया है। हम उसको करते जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। कुछ इसे सांसारिक रिश्तों, नातों में तलाश करते हैं। कुछ लोग फिल्म, संगीत में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, टीवी में और शारीरिक भोगों में, रसों में, जैसे दुनियावी मनोरंजन में, इन सब चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अन्य लोग खेलकूद देखकर या उसमें भाग लेकर खुशियों की तलाश करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शराब और अन्य नशीले पदार्थों के ज़रिए खुशियाँ पाना चाहते हैं। खुशी पाने का एक तरीका है। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा ही खुशियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, विशेस। हमें एक कार खरीदने की इच्छा होती है, एक मकान खरीदने की इच्छा हो सकती है, इतिहास या विज्ञान पर अध्ययन, पढ़ाई करने की इच्छा हो सकती है, या नॉलेज लेने की इच्छा हो सकती है, या इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा हो सकती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएँ। हमारा जीवन ऐसे ही गुज़रता चला जाता है जिसमें हम एक के बाद एक अपनी इच्छा पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं, एक के बाद एक। समस्या यह है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर दूसरी पैदा हो जाती है। बिल्कुल ये चीज़ को नोटिस करिएगा आप। जब वो भी पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर कोई और इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद फिर कोई और इच्छा जाग जाती है। इस तरह हमारा जीवन गुजरता चला जाता है। यह सच है कि आधुनिक संस्कृति हमारे अंदर नई नई इच्छाओं को पैदा करती है। हम पोस्टरों, होर्डिंग्स, टीवी, रेडियो पर रोज़ रोज़ नए विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापनकर्ता हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए
ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ये फैशन के कपड़े या ये कार बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है, हम है ही नहीं इस दुनिया में इसके बिना। वो हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर हम तुरंत इन चीज़ों को खरीद नहीं लेते तो इसका मतलब हम में और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यदि हम इन चीज़ों पर विचार करें तो पाएंगे कि ये हमें वो स्थायी खुशियाँ नहीं देते जिसकी हमें जिसका वो उस एडवर्टीज़मेंट ने वादा किया था, उस विज्ञापन ने वादा किया था अपने प्रचार में। हम थोड़े समय के लिए ज़रूर इनके खुशी को हासिल करते हैं, लेकिन इनके खो जाने या नष्ट हो जाने से या रिश्ते नातों के टूट जाने या दूर हो जाने से हमें बहुत ही दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमें यह एहसास अवश्य होता है कि बाहरी संसार की खुशियाँ क्षणिक है, यह एक अस्थाई भ्रम है, टेम्पररी भ्रम है, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। सो हाउ कैन हैप्पीनेस बी परमानेंट और अ सॉरो बी परमानेंट? सिंपल। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु ने एक न एक दिन नष्ट अवश्य होना है, बिकॉज एवरीथिंग इज whatever is born will die, so whatever is today will die। अंततः हमें भी एक दिन इस संसार से जाना ही होगा और हम अपनी समस्त प्रिय वस्तु को यहीं पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये शरीर भी तो यहीं से लिया हुआ है। पंच तत्वों का शरीर, पंचभूत का शरीर भी तो यहीं से लिया हुआ, इसको भी हम यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जाएगा क्या हमारे साथ? विषय वस्तु तो यहीं रह जाएगी। चूँकि हम इंसानों को इस तरह बनाया गया है कि हमारा ध्यान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में ही लगा रहता है, इसलिए आवश्यकता है कि सही प्रकार की इच्छा रखने की। खुशियों का केवल एक ही स्तोत्र स्थायी है, जो हवा, आग, पानी या मिट्टी से नष्ट नहीं हो सकता है। वो हमसे ना तो इस जीवन में छीना जा सकता है और ना ही शारीरिक मृत्यु के बाद। सच्ची व स्थायी खुशी केवल परमात्मा में, और वो परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है जिसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं। वो परमात्मा हमारे भीतर है, वो मृग कस्तूरी हमारे भीतर है, वो हमारा घर हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने अंतर में सच्चे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर लेंगे तो हमें इतनी अधिक खुशियाँ और प्रेम मिलेगी जो इस संसार के किसी भी इच्छा की पूर्ति से हमें नहीं मिल सकती है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और आपको ये हिंदी में था बहुत इजी था, इंग्लिश में तो मैं हमेशा ही बोलते आई हूँ, लेकिन एक हिंदी में भी बनता था आज। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है और बशर्ते आप भी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे एक मैसेज डालें नीचे और मुझसे संपर्क करें। और आपसे एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको साझा करें। किसी भी एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, छोटा या बड़ा कैसा भी परिवर्तन आता है, तो आप उसके भागीदार होंगे। इसलिए बस एक अनुरोध है कि इस पूरी श्रृंखला को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें और इसको मैंने आप पे छोड़ा, आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपका हर एक दिन, हर एक क्षण खुशियों से परिपूर्ण हो, खुशियों से भरा हुआ हो। जय हिंद। मनीषा अडुकिया आपसे अनुमति।